बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको देखते हैं जी हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। आपको रेडियस और एंगल थीटा दिया हुआ है, आपने जो आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क जो है एल, आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि आपका जो एंगल है सेंट्रल एंगल वो हर सूरत में रेडियन में होना चाहिए, तो थीटा आपको गिवन है 45 डिग्री। इसको आप रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 45 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह मैं इसकी रेडियन की जो कन्वर्जन है पाई बाय 180 पुट कर देता हूँ। तो ये कैंसिल होके क्या रह जाएगा आपके पास, थीटा पाई बाय 4 रेडियंस। आर आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, एल आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है एल इक्वल होता है आर थीटा के। आर की जगह 14 पुट हो गया और थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट हो गया। पाई की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है और ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई 10.9956 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने आर फाइंड आउट करना है। इन विच आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। आपको थीटा जो है वो गिवन है 1 रेडियन। आर आपने फाइंड आउट करना है। 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। आपको जो आर्क लेंथ दी हुई है, एल दिया हुआ है, वो 35 सेंटीमीटर। एल आपका 35 है, थीटा 1 रेडियन है, आर आपने फाइंड आउट करना है। एल आपके पास इक्वल होता है आर थीटा के। एल की जगह 35, आर फाइंड आउट करना है और थीटा की जगह आपका 1 आ गया, तो यहां से आर की वैल्यू आपकी आ गई 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। आपको एक रेलवे ट्रेन के बारे में बताया गया है कि वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। लेट्स से ये इस तरह का एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर रेलवे ट्रेन मूव कर रही है। मैं इसको कंप्लीट सर्कल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जनाब आपकी ट्रेन है, वो कोई सर्टन एंगल थीटा जो है वो डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है थीटा, और ये उसकी आर्क लेंथ है। रेडियस ऑफ अ ट्रैक जो है सर्कुलर ट्रैक वो 500 मीटर है। तो ये आपको दिया हो गया 500 मीटर। ना आपको कह रहा है a railway train is running on a circular track of radius 500 meter at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर। आपको जो इसकी स्पीड दी गई है वो दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। आपने थीटा फाइंड आउट करना है अगर ये ट्रेन जो है वो जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए मूव करती है। तो देखें, आपको थीटा फाइंड आउट करने के लिए एल और आर चाहिए। रेडियस तो आपके पास है, एल आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको एल, ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपका डिस्टेंस होता है एस, वो आपके पास इक्वल होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वी इंटू टी। तो यहाँ पे जो आपका एल होगा वो आपका होगा स्पीड, जो आपकी ये वेलोसिटी या स्पीड दी गई है, इनटू टाइम। तो ये जो टाइम आपको 10 सेकंड्स के बारे में। नाउ मसला ये है कि जो आपकी वेलोसिटी है या स्पीड है ये 30 किलोमीटर पर आवर आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको वेलोसिटी कह रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे स्पीड है। तो आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 30 into 1000, ये 30,000 मीटर्स पर आवर हो जाएगा। उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा, अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका रिजल्ट है ये हमारे पास आ जाएगा मीटर्स पर सेकेंड में। तो स्पीड आपकी बनती है 25 मीटर पर सेकेंड। तो L इक्वल हो गया आपका 25/3 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम वो जो आपकी ट्रेन है उसने मूव किया, 10 सेकेंड्स मूव किया है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो L की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 250 मीटर्स।
तो ये एल आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये आ रहा है, सॉरी 250/3 मीटर्स। अब आपने थीटा फाइंड आउट करना है, आपके पास एल भी है और आर भी है। आपका फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें एल और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/6 रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ हॉर्स इज टेथड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 meters लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद अ पेग एज इट्स सेंटर। कहता है घोड़ा है, वो इस पेग के साथ जो है वो बंधा हुआ है और उसकी जो रस्सी है वो 9 मीटर लेंथ की है और वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अगर घोड़ा जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, मींस इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, कीपिंग द रोप टाइट, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? कि अगर वो 70 डिग्री एंगल बनाता है तो आपने ये बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है 9 मीटर, थीटा आपको डिग्रीज में गिवन है, इसको सबसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लें। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 70 डिग्री को लिखूंगा 70 into 1 डिग्री और 1 डिग्री की जगह उसकी जो रेडियन की सब्स्टिट्यूशन है π/180 पुट कर देंगे। जब मल्टीप्लाई होगा ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/18 पाई आ जाएगा। एल आपका इक्वल होता है आर थीटा के, आर की जगह 9 पुट हो गया और थीटा की जगह 7/18 पुट हो गया। पाई की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3.14159, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटेड 11 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। It swings through an angle of 20 डिग्री। वो 20 डिग्री एंगल के ऊपर स्विंग करता है इस तरह in each seconds. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? तो 1 सेकेंड के अंदर उस जो पेंडुलम है उसने कितना मूव किया है, आपने L फाइंड आउट करना है। ये 20 सेंटीमीटर है जी, ये 20 सेंटीमीटर है। नाउ ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है, बेसिकली अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये जो पेंडुलम का जो ट्रैक है ये बेसिकली एक सर्कुलर ट्रैक है। तो ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये बेसिकली रेडियस ऑफ अ सर्कल का काम कर रही है। एंगल उसने 1 सेकंड के अंदर कितना टर्न किया, 20 डिग्री। आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है कि वो सिर्फ 1 सेकंड में कितना मूव किया है। तो यहां पे आप थीटा 20 डिग्री है तो आप उसको 20 डिग्री ही यूज करके आर्क लेंथ जो है वो एल फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले इस 20 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 2 seconds, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको उसके अकॉर्डिंगली इस एंगल को कन्वर्ट करना पड़ता 2 seconds के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे आर आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, थीटा आपको गिवन है 20 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें 20 into 1 डिग्री और ये इस 1 डिग्री की जगह π/180, तो ये आपके पास आ गया π/9 रेडियन। एल आपका होता है आर थीटा, आर की जगह उसकी वैल्यू, थीटा की जगह उसकी वैल्यू, तो आपका एल आ जाएगा 6.98। तो आपका जो पेंडुलम है उसने मूव किया है 6.98 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 1/2 r square थीटा, where theta is the circular measure of central angle of a sector। आपने बेसिकली जी एरिया ऑफ अ सेक्टर का प्रूव करना है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1/2 r square थीटा के। ये चीज प्रूव करनी है आपने। हम ज्योमेट्री से एक रिजल्ट लेते हैं। आपको पता है कि जो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, एंगल इंक्रीज करता जाएगा, उस तरीके से ये जो एरिया है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। जितना एंगल छोटा होगा उतना एरिया भी छोटा होगा, जितना एंगल बड़ा होता जाएगा तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ अ सेक्टर भी जो है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो सेक्टर का एरिया है डिवाइडेड बाय एरिया फुल सर्कल इक्वल होगा
सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय फुल एंगल ऑफ अ सर्कल। मतलब इस सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय फुल एरिया वो प्रोपोर्शनल होगा इस सेक्टर का एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। सर्कल का एरिया हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर हमारे पास क्या है जी, यहां पे वो हमारे पास है सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल थीटा है, इस सेक्टर का एंगल। और फुल एंगल ऑफ अ सर्कल जो है आपके पास, एंगल ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो गया और आपका एरिया आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर हम आर्क लेंथ वाला प्रूफ करें, मैंने आपको आर्क लेंथ वाला प्रूफ कराया था और उसका अल्टरनेटिव छोड़ दिया था, और मैंने कहा था कि इसका अल्टरनेटिव मेथड मैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ कराऊंगा। अगर इसी मेथड से उसको प्रूव किया जाए तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है एल, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली उसकी आर्क लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय फुल लेंथ ऑफ अ सर्कल। ये जो सर्कमफ्रेंस है, फुल लेंथ ऑफ अ सर्कल मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इक्वल होगा एंगल ऑफ एन आर्क बाय एंगल ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क आपके पास क्या है जी, एल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर। और एंगल ऑफ एन आर्क आपके पास क्या है, थीटा। और एंगल ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या होता है जी, 2 पाई। तो यहां से एल की वैल्यू आपके पास हो गई 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई से कैंसिल होगा, तो एल इज इक्वल टू हो गया आपके पास आर थीटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, a circular wire of radius 6 centimeter is cut, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of angle which it subtend at the center of the hoop. कहता है आपके पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इस वायर को यहां से काट दिया गया है और फिर इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना दी गई, मतलब यहां से कटिंग करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आया है, इस लाइन को आपने बेंड करके एक हुप के सर्कमफ्रेंस के गिर्द लगा दिया है, उसके साथ इसको आपने अटैच कर दिया है, बेंड कर दिया है। आपने अब इस हुप का जो एंगल बन रहा है वो फाइंड आउट करना है, जबकि हुप का रेडियस क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें ये जो सर्कुलर वायर दी गई है जिसको बेंड करके हमने यहाँ पे लगाया है, हमें इसकी लेंथ चाहिए होगी कि इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि वही लेंथ जो है यहाँ पे आर्क लेंथ का काम कर रही है। ये एल हमारे पास होगा, रेडियस हमें गिवन है, ये एल हमारे पास होगा, रेडियस हमारे पास है, तो तब हम थीटा निकाल सकेंगे। तो ये एल बेसिकली क्या है, ये एल बेसिकली इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किस चीज के बराबर होता है, आपके पास 2 पाई आर के बराबर होता है। यहां पे रेडियस आपको कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर आपके पास क्या होगी, 2 पाई आर। 2 पाई इंटू रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास जो लेंथ बनी ये 12 पाई बनी। ये लेंथ बेसिकली आपकी आ गई यहां पे, तो ये आपकी 12 सेंटीमीटर लेंथ है जी, सॉरी 12 पाई सेंटीमीटर। ये 12 पाई सेंटीमीटर आपकी लेंथ है। आपको रेडियस गिवन है 24 सेंटीमीटर, आपने थीटा फाइंड आउट करना है। दोबारा फार्मूला लगाएंगे, आपका एल किस चीज की इक्वल होता है, आर थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल डिवाइडेड बाय आर। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास क्या है, 12 पाई। रेडियस ऑफ हुप आपके पास कितना है, 24। तो आपका रेडियस कितना बन गया, सॉरी आपका एंगल कितना बन गया, पाई/2 रेडियस। तो ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raised to power 6 kilometers,
ये फॉर एग्जांपल आपके पास सन है जी और ये आपके पास अर्थ है, तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है सन का जमीन के साथ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास है 148 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स, and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 into 10⁻³ रेडियन। और एक जमीन के ऊपर एक शख्स खड़ा है जी, एक बंदा खड़ा है, उसका जो सूरज को देखने का एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है वो बेसिकली 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस है। ये बहुत छोटा एंगल है जी, ये आप कह लें 0.0093, हाँ जी, ये 10⁻, ये इतने रेडियंस का एंगल है, ये बहुत छोटा एंगल है। हमने इसमें पिक्चर में शो जरा बड़ा किया हुआ है क्वेश्चन को समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत छोटा एंगल है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, आपने जो सन का डायमीटर है वो फाइंड आउट करना। देखें अब इसमें ये जो आर है बेसिकली, ये जो अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस है, ये बेसिकली आपका रेडियस ऑफ द आपका ये जो कर्व है, ये जो आर्क है, इसका वो रेडियस कंसिडर हो रहा है। नाउ आपने डायमीटर ऑफ द सन निकालना है कि डायमीटर ऑफ द सन क्या होगा। देखें एंगल, इस चीज को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये फॉर एग्जांपल अगर आर्क में यूं बनाता हूं, ये आर्क बनाता हूं, तो ये इसका एंगल इतना बन रहा है, लेट्स सपोज इतना एंगल बन रहा है। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा छोटा कर दूं, मजीद छोटा कर दूं, तो ये मेरे पास आर्क थोड़ी सी स्ट्रेटेंड हो जाएगी, मतलब ये इसमें कर्व पोर्शन होगा लेकिन वो इतना होगा कि वो फील नहीं होगा। मजीद इसको छोटा करें, जैसे जैसे आप एंगल को छोटा करते जाएंगे ना, तो आपकी ये जो उसका कर्व वाला पोर्शन है ना वो रहेगा, लेकिन वो बहुत कम होता जाएगा। तो क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है, तो ये जो सन का जो डायमीटर है बेसिकली, ये बेसिकली इस आर्क लेंथ के, ये जो आर्क लेंथ है इसके बराबर होगा। क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है तो ये तकरीबन एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमने बेसिकली ये जो डायमीटर निकालना है, ये बेसिकली हमारे पास एल के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो आर हमें गिवन है, ये एंगल थीटा हमें गिवन है, हमने जो डायमीटर ऑफ अ सन निकालना है वो बेसिकली हमारे पास एल के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ आर के बराबर होगा। तो ये एल इक्वल टू आर थीटा वाला हम फार्मूला लगाएंगे और उसमें सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे डायमीटर ऑफ अ सन फाइंड आउट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जी एग्जैक्ट सेम है जी, बिल्कुल वही है। इसमें क्या कह रहा है, द मून सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। यहाँ पे अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है, कोई शख्स खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मून के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0.5 डिग्री बन रहा है। बहुत छोटा एंगल है, इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये जो ये डिस्टेंस है मून से लेके जमीन तक का, ये जो डिस्टेंस है ये 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द मून, आपने लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ मून निकालनी है। तो क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये जो है वो कंसाइड कर जाएगी, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी इसकी आर्क लेंथ के, और ये बेसिकली आर्क लेंथ बन रही है, एक सर्कुलर पैच सा बन रहा है हमारे पास। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड ये हमारे पास ये एक सर्कल बनेगा। तो ये जो जमीन से लेके मून तक का जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली हमारे पास रेडियस ऑफ दैट सर्कल होगा। और यहां से आप L इज इक्वल टू आर थीटा लगा के, सेम एज इट इज जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, आप ये आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे कि L आपका इक्वल होगा R इंटू थीटा। थीटा आपके पास गिवन है, इसको आपने रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो आप 0.5 को जो 1 डिग्री की कन्वर्जन है पाई बाय 180, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाय 180 की वैल्यू जो है वो 0.01754 आती है, यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट हुई है। तो ये आपका थीटा रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ जो है ये आपके पास रेडियस ऑफ दैट सर्कल का कैरेक्टर कर रहा है।
तो आर भी आपके पास है, थीटा भी आपके पास है, तो एल इज इक्वल टू होता है आपके पास आर थीटा, और फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ ये जो मून का डायमीटर है या लेंथ ऑफ आर्क है ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है जी। इसमें थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है कंपैरेटिवली लास्ट टू क्वेश्चन के। क्वेश्चन है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट। एक बंदा है वो चांद के ऊपर खड़ा है और वो अर्थ के साथ उसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट बन रहा है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। जो ये अर्थ का रेडियस है ना, ये रेडियस, अब उसने ये डिस्टेंस नहीं दिया, इसमें चेंज यही है, उसने ये डिस्टेंस नहीं दिया, उसने रेडियस ऑफ अर्थ दिया है ये डिस्टेंस। अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। आपने बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखें, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल का कैरेक्टर कर रहा है। आपने ये आर बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एल बराबर होता है आर थीटा के, इसको हमने आर प्राइम का नाम दिया है, तो बेसिकली ये आपने आर प्राइम फाइंड आउट करना है इस फार्मूले से। लेकिन इसके लिए आपको थीटा चाहिए और एल चाहिए। थीटा तो आपको गिवन है इन डिग्रीज, इसको सेक्सेजेसिमल से आप रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करेंगे तो थीटा आपका आ गया 0.0332 रेडियंस। थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया। ना अब आपको एल चाहिए। एल बेसिकली ये जो आर्क लेंथ है, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो ये कंसाइड करेगी, ये जो आर्क लेंथ है ये डायमीटर के साथ कंसाइड करेगी, उसके बराबर होगी अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो आर्क लेंथ है ये एल बेसिकली डायमीटर ऑफ द अर्थ है। आपको रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है तो डायमीटर उसका क्या होगा, डबल होगा। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ आपका होगा 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो एल जो है वो आपका आ जाएगा 12800 किलोमीटर। तो ये एल आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब आपने ये आर फाइंड आउट करना है, आप फार्मूला यूज कर लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आपके पास है 12800 किलोमीटर्स, और थीटा की जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.332 रेडियंस, तो आर आपके पास आ जाएगा, ये एल थीटा से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आर की जो वैल्यू है, मींस ये जो डिस्टेंस है जमीन का मून से, ये आपके पास आ जाएगा 385542.17 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। हमारे पास 2 सिटीज हैं, एक सिटी का नाम है A और एक सिटी का नाम है B। ये दोनों सिटीज इक्वेटर के ऊपर हैं। आपको पता है बेटा कि जो वर्ड है, ये वर्ड को आपने कुछ इस तरीके से डिफरेंट सर्कल्स के अंदर, सर्कुलर लाइंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ से साउथ जो लाइन आ रही है ये मेरिडियन लाइन है। ये आपका जो है, ये जो सेंट्रल लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास, इसको आप इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर एक सिटी जो है वो ए के ऊपर है और वो 45 डिग्री ईस्ट है। ये जो एंगल बन रहा है ईस्ट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री ईस्ट है। और दूसरा सिटी जो है वो 25 डिग्री वेस्ट है, वो इस डायरेक्शन में है, उसका एंगल जो बन रहा है 25 डिग्री वेस्ट बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। आपने क्या करना है, इन दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ एज 6400 किलोमीटर्स। अगर जो अर्थ का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर्स है। देखें, आपका ये हो गया एंगल थीटा, ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, और ये आर्क लेंथ बेसिकली एल आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एक इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है 45 + 25 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका थीटा जो बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। इसको हम रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो 7/18 पाई रेडियंस बनेगा। अगर आपको कहा जाता कि एक सिटी इक्वेटर के ऊपर है 45 डिग्री ईस्ट, दूसरा सिटी
जो है वो 25 डिग्री ईस्ट है, तो फिर दोनों के दरमियान एंगल जो होता वो 45 माइनस 25 होता, क्योंकि वो भी ईस्ट की तरफ है। लेकिन अब एक ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेस्ट की तरफ है, तो दोनों एंगल्स आपस में, टोटल एंगल निकालना है तो दोनों एंगल्स का आपस में सम अप होगा। तो यहां से आपने थीटा फाइंड आउट कर लिया, थीटा आपके पास आ गया 7/18 पाई रेडियंस। रेडियस आपको गिवन है कि वो 6400 किलोमीटर है। आपने दोनों सिटीज का डिस्टेंस निकालना है, मींस आर्क लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है एल इक्वल होता है आर थीटा के, सिंपली उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों सिटीज के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 7819.075 किलोमीटर। तो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।